हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। यहाँ कदम कदम पर आध्यात्म की विराट आभा झलकती है। ऐसी ही विराट अलौकिक आभा का केंद्र है यह हल्दचौड़ स्थित हरे कृष्णा आश्रम, जो श्री नित्यानंद पाद आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और यह आश्रम आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा ही अद्वितीय कार्य कर रहा है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर यहाँ पर एक विराट आध्यात्मिक कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होना है, उस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में इस आश्रम परिसर के तमाम भक्तजन मौजूद हैं। आइए मिलते हैं प्रमुख व्यवस्थापक श्री रामेश्वर दास महाराज जी से। और रामेश्वर दास महाराज जी अपने आप में आध्यात्मिक जगत के विराट विभूति हैं। आपने इस क्षेत्र में गौ सेवा के क्षेत्र में बड़ा अतुलनीय कार्य किया है और इस आश्रम में लगभग 1000 से भी ऊपर गायें यहाँ पर हैं, जिनका नित्य जो है, जिनकी नित्य स्तुति की जाती है, गौ पूजन किया जाता है। गौ पूजन के साथ साथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। और आज हम आपको भगवान शिव के सानिध्य में यहाँ पर हम मौजूद हैं, क्योंकि भगवान शिव का भी यहाँ पर विराट पावन पूजनीय स्थल है। और इस स्थल पर महाराज जी से हम मिल रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे जानना चाहेंगे कि हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इस आश्रम परिसर में आपके द्वारा जो विराट आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वो कार्यक्रम क्या है, उसकी क्या रणनीति है और किस तरह से उस कार्यक्रम को आप दिशा देंगे? जो हनुमान जन्मोत्सव का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जी, ये लोगों को आनंद देने के लिए है। बहुत सुंदर। हमारा समाज, विश्व हमारा परिवार है। आनंद को भूल गए, हम खो गए। आनंद हमारे अंदर है। तो हनुमान जी के आशीर्वाद से राम जी प्रसन्न होंगे, सीता माता प्रसन्न होंगी। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि है। हनुमान जी खुश कैसे होंगे? राम नाम से। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमको 16 करोड़ हरि नाम इस उनके जन्मोत्सव में हम उपहार के रूप में भेंट करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कम से कम 1600 भक्त आए, 1600 लोग आए। हरि नाम में एक व्यक्ति 1 लाख नाम जप करें। कम से 7 घंटा लगेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगभग। तो 1600 लोग जब नाम जप करेंगे तो वैसे तो 17 करोड़ 69 लाख कुछ नाम होते हैं जी। फिर भी हम 16 करोड़ नाम मान लेते हैं। कोई नाम आगे पीछे हो गया, किसने कम बाकी हो गया, तो प्रत्यक्ष 16 करोड़ तो नाम यहाँ लगातार गूंजेगा। हरि नाम लिया जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये निरंतर इतने बीज में या धुनी निकलेगी। तो ये जो नाम ऐसा है, ये जड़ को भी चेतन कर देता है। अच्छा गुरु जी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि नाम की क्या महिमा है, उसके बारे में क्यों नाम की महिमा इतनी गाई गई है कि हर चीज से ऊपर नाम को कहा गया? ऐसा क्या है नाम में? नाम की महिमा स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते हैं। जी। जैसे आपका नाम है रमाकांत पंत जी। यदि कोई आपको पीछे से आवाज लगाएगा, पंत जी, रमाकांत पंत जी, रमाकांत पंत जी, आप पीछे से जाके मुझे कौन बुला रहा है? वो नाम इतना शक्तिशाली है, आपके शरीर को आपको खींच के ले जाएगा। ऐसे ही जब हम भाव से भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यह नाम भगवान को गोलोक धाम से साकेत धाम से प्रकट करता है, खींच के हम सामने खड़ा कर देता है। इतना शक्तिशाली नाम है। इसलिए नाम लेने से ही भगवान हमारे हृदय में हैं, लेकिन वो कोई कार्य नहीं कर रहे। भगवान सबके हृदय में, तो उनका नाम नहीं लेता सो ही पड़े। यदि हम नाम लेंगे तो भगवान जाग जाते हैं, हमारे सारे कार्य दिव्य हो जाते हैं। इसलिए हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम कहा गया है। इसके लिए कथा याद आती है। एक बार श्री राम जी के चरणों की सेवा हनुमान जी कर रहे थे। तब राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम ज्ञानियों के शिरोमणि हो, आप ये बताओ इस अखिल ब्रह्मांड में परम तत्व क्या है, परम सत्य क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपका नाम, जिन चरणों की मैं सेवा कर रहा हूँ, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जी। भगवान का नहीं हनुमान, और कुछ है बताओ? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं आपका दास हूँ, इससे मैं कुछ नहीं बता सकता। भगवान का नहीं हनुमान, कुछ और है तो बताओ। तो हनुमान जी ने कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन निर्णय आपको करना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपका अवतार तो केवल त्रेता में हुआ है। त्रेता में कुछ अयोध्यावासियों को अपने धाम ले गया, कुछ असुरों को आपने मार के मुक्ति दी। जी। लेकिन आपका जो नाम है, राम नाम, सतयुग से लेकर कई लोगों को भगवत धाम भेज दिया, आज भेज रहा है, आगे भेजते रहेगा। कई लोगों के मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड सब खत्म कर दिया। आपका नाम तो हमेशा लोगों को आपके धाम भेज रहा है, भेजते आ रहा है और भेजते रहेगा। बहुत सुंदर बात गुरुजी आपने बताई, नाम की महिमा प्रकाश डाला। एक आस्थावान भक्त हमारे बीच में और उपस्थित है। गुरुजी, आपका शुभ नाम? नारद मुनिदास। नारद मुनिदास, बहुत ही
सुंदर नाम है और हर पुराण के भीतर नारद का ही जिक्र आता है। जिस पुराण के भीतर मतलब कोई भी हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसी पुराण नहीं है जहाँ पर नारद का जिक्र ना आता हो। और आपने बहुत आस्था के साथ यहाँ पर तैयारी की है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रभु जी, हम जो है अभी इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जी जी। ये 6 मार्च को जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत 6 अप्रैल को, सॉरी 6 6 अप्रैल को। तो इसमें जो है 1600 लोगों को तैयार किया जा रहा है, जिससे कि 1600 लोग जो है 1 लाख नाम जप करें, 1-1 लाख नाम सब लोग जप करें। तो उसके लिए जो है हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसके अच्छा, लिए बहुत किया हुआ है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जिसकी सारी जानकारी आपको गोधाम हल्दीचौड़ के पेज पर मिल जाएगी, फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। तो सबसे अनुरोध है कि आप लोग जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत सुंदर बात। हमारे बीच में आस्थावान भक्त उपस्थित हैं। गुरु जी, आपका शुभ नाम? भरत श्रेष्ठ दास। भरत श्रेष्ठ दास जी। गुरु जी, आप इस नाम संकीर्तन जो आयोजित हो रहा है उसके लिए अपने सुधामयी वाणी की धार से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे 6 अप्रैल को लोग अपना कल्याण करें ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विशेष ज़्यादा तो प्रभु जी लोग बोले। अति उत्तम, अति उत्तम बात। यह है हल्दीचौड़ का गौआश्रम केंद्र और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, रमाकांत पंत। और बहुत सुंदर बातें आपने, महाराज जी ने, गुरु जी लोगों ने बताई। और आप भी अवश्य नाम संकीर्तन महोत्सव में पधारें और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान शंकर के आशीर्वाद को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।